हेलो एवरीवन, आइए आज की निफ्टी एनालिसिस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक जोन मैंने आप लोगों को दिया था। कब दिया था मैंने? थर्सडे को दिया था कि फ्राइडे को अगर मार्केट इस जोन पे आएगा तो हमारा डाउन साइड का टारगेट रहेगा 23,136 का मैंने दिया था। ये टारगेट मैंने क्यों दिया और इसने मार्केट ने वन साइडेडली अचीव इसे क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो ये एक पेंडिंग टारगेट था 23,136। कहाँ का पेंडिंग टारगेट था? ये वाले मूव का। कैसे पेंडिंग था वो भी मैं आज आप लोग को सिखा रहा हूं। तो देखिए, यहां से अगर हम टॉप टू बॉटम हम फिबोनाची यहां पे लगा लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि मार्केट 0.618 के लेवल से रिजेक्शन लेके ये नीचे गिर रहा है। तो इस हिसाब से हम टारगेट कैसे निकालते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को सिखाया ही है। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को हम लोग लगाते हैं एंड जो रिवर्सल का टॉप है वहां तक हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये लगभग 23,137 का निकल के आ रहा है। 136 पे लगा दिया था मैंने। तो हमने फिर क्या देखा कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है, ये लेवल 1 ऑफ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लिया था। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया सिनेरियो नंबर 8 में? तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया सिनेरियो नंबर 8 में? जब भी मार्केट लेवल 1 से रिवर्सल ले ले, डाउन साइड का जो भी हो वहां के लेवल 1 से अगर रिवर्सल ले ले तो मार्केट जो ये हाई होता है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा एंड फिर वहां से नीचे गिरेगा सीधा अपने डाउन साइड के टारगेट को अचीव करने के लिए। ओके, तो तो अपसाइड का टारगेट कैसे निकालते हैं? ये इसने बॉटम लगाया, हाई तक हम लोग इस ये हाई पहले इसने ये लगाया था तो यहीं तक हम लोग करेंगे और देख रहे हैं हम 0.618 के लेवल से इसने रिवर्सल लिया था। तो वही ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करेंगे और रिवर्सल के बॉटम तक हम लोग इसे लगा देंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, ये अगर इसके हाई को क्रॉस करना है तो मार्केट क्या करेगा? अपने मैक्सिमम पॉइंट तक चला जाएगा, या 3.618 तक जाएगा या 4.236 तक जाएगा। तो मार्केट ने हमें क्या दिखाया? ये 4.236 तक ही उस दिन गया और हल्का फुल्का रिवर्सल दिखाया एंड अगले दिन गैप अप खुल के फिर वो नीचे ही गिरता चला गया साइडवेज होकर। तो हमारा ट्रेड कहाँ बुक हो जाता है? या तो 3.618 के लेवल पे बुक होता है या 4.236 के लेवल पे बुक होता है। तो जहाँ पे भी करो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिलेगा एंड फिर उसके बाद अगर जो रिवर्सल आएगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, वो भी हमें मार्केट दिखाएगा, टारगेट देगा उसके लिए भी। तो अब हमारे पास एक लेवल है 23,136 का जो कि पेंडिंग है नीचे के साइड के लिए। तो मार्केट ने जब ये अपसाइड के टारगेट अपने कंप्लीट कर लिए उसके बाद अगर ये साइडवेज होकर नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, नीचे कहाँ तक गिरेगा ये सब भी आप लोग जब फिबोनाची और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को यूज करना सीख जाओगे तब आप लोग सीख जाओगे कि ये कहाँ तक गिरेगा एंड फिर कहाँ से रिवर्सल आएगा। उसी बेसिस पे मैंने आप लोगों को ये दिया था लेवल, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट अब यहीं तक गिरेगा, उसके बाद ये पहले इस लेवल को टच करेगा एंड फिर ये नीचे गिरेगा। तो अब देखिए, अगर हम टॉप से बॉटम तक अगर हम इसको लगाते हैं तो हम वापस क्या देख रहे हैं? मार्केट 0.618 पे ही आके ये रिवर्सल लिया है। तो उस हिसाब से डाउन साइड का टारगेट निकाल लेते हैं। एक तो ये पेंडिंग टारगेट है तो इसके ऊपर या नीचे का जो भी आएगा वहां पे हम ट्रेड बुक करेंगे, लेवल निकल के या जो भी आएगा। तो हम वापस हाई तक इसको लगाते हैं एंड देखिए 23,136 का जब था तो ये जो फर्स्ट लेवल है ये इसके नीचे है, ठीक है। और मार्केट जब यहां तक एक बार में गिर गया था तो हमें मालूम है कि ये काफी नीचे गिर चुका है, तो ये इजीली 0.618 तक ये गिर जाएगा। तो इस हिसाब से हम अगर किसी ने यहाँ पे भी बुक कर लिया तो अभी ये कम पॉइंट्स नहीं है, ये लगभग 550 पॉइंट होते हैं, ये 550 पॉइंट होते हैं
और अगर किसी ने 2.618 पे बुक किया होगा तो और बढ़िया, तब और ज़्यादा पॉइंट्स हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमने कैप्चर किया था। यहाँ पे अगर किसी ने बुक किया होगा तो 820 पॉइंट होते हैं स्पॉट के चार्ट पे। ओके, तो ये डाउन साइड के अब सारे अपने टारगेट कंप्लीट करके एक रिवर्सल दिखा दिया हमें मार्केट ने कि अब ये अपसाइड का अपना टारगेट कंप्लीट करने जाएगा। तो इसने अपसाइड का क्या टारगेट दिया है हमें, वो कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से। ये बॉटम है, सबसे पहले तो अब इस लाइन का कोई काम नहीं है, टारगेट सारे अचीव हो गए हैं। ये बॉटम है, ये टॉप है। तो मार्केट क्या दिखा रहा है, 0.5 के लेवल से इसने रिवर्सल लिया है। एंड अब हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को लगा देते हैं। तो ये देखिए मार्केट ने आज क्या किया, यहाँ से ये मार्केट यहाँ से उठना चालू किया एंड 0.786 के लेवल पे आते ही इसने एक हल्का फुल्का वापस रिवर्सल दिखाया। तो ये कोई अब पूरा ही नीचे नहीं गिर जाएगा। अब ये कहाँ तक नीचे गिरेगा, ये कहाँ तक नीचे गिर सकता है, तो पहले तो हम अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा फाइनल टारगेट। तो मार्केट ने क्या दिखाया, 0.786 से ये नीचे गिरा एंड ये कहाँ तक नीचे गिर सकता है, ये गिर सकता है वापस 0.5 के लेवल तक ही, उसके नीचे नहीं जाएगा ये। ओके, तो ये 0.5 पे आकर मार्केट क्लोज हो गया। तो अब कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो वापस ऊपर के लिए रैली है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो भी अपसाइड का अपने टारगेट कंप्लीट करने जाएगा, गैप डाउन भी हो जाती है तो भी दिक्कत नहीं है, वो खुलते ही फिर वापस ऊपर की तरफ ही जाएगा। ओके, तो यही अगर अब सीखने की बात यह है, यही अगर 0.786 के यहाँ से रिवर्सल नहीं आता, मार्केट इसी फ्लो में अगर 1 तक जाके अगर रिवर्सल देता तो ये कहाँ गिरा, तो भी ये वापस आप फिबोनाची एक्सटेंड को अगर एक्सटेंड कर ये 0.5 तक गिरता एंड फिर लेकिन इसका टारगेट चेंज हो जाता। ये भी एक सिनेरियो है। इसका टारगेट हमारा फिर फाइनल टारगेट निकल के आता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये 2.618 तक, लेकिन मार्केट 1 तक गया नहीं, 0.786 ऑफ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के यहाँ से रिवर्सल लिया है एंड 0.5 तक ही गिरेगा हमें पता है। तो अब ये डायरेक्ट अपना फाइनल टारगेट कंप्लीट करने के लिए निकल जाएगा, जो कि है 23,528। तो अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया है, कल अगर फ्लैट ओपनिंग हो या फिर थोड़ा सा अगर अपसाइड ओपनिंग हो, ज़्यादा अप हो जाए तो फिर आप लोग वेट कीजिएगा। कोई जोन आज मैं एडवांस में आप लोगों को ड्रॉ करके नहीं दे सकता क्योंकि कल क्या ओपनिंग होगी नहीं पता मेरे को। और बाइंग का जोन ये था, ये मैं आप लोगों को बता नहीं पाया, वीडियो बना नहीं पाया, कल मैं अवेलेबल नहीं था मैं, तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में ये सब टारगेट बताने आया हूँ। तो हमारा फाइनल टारगेट है 23,528, फर्स्ट टारगेट है 23,312। अगर ये यहाँ से रिवर्सल ले भी ले, आप लोगों को दिखे, तो भी आप लोग घबराने की बात नहीं है, ये 0.5 तक ही गिरेगा वहाँ से एंड फिर हमारा टारगेट भी बड़ा हो जाएगा 2.618। तो मुझे नहीं लगता ये रिवर्सल लेगा यहाँ से, क्योंकि रिवर्सल कौन से केस में लेता है, अगर सेम डे जिस दिन गोल्डन जोन जो कि 0.5 या 0.618 का होता है वहाँ से रिवर्सल लेके सेम डे ही अगर 1 को टच कर ले तब उस दिन ये वहाँ से गिरता है, ऐसे नहीं गिरेगा ये। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, लर्निंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपके आंसर करूंगा। ये 23,528 आप लोग मार्क कर लीजिएगा, 23,312 मार्क कर लीजिएगा एंड अपसाइड के साइड ट्रेड लीजिएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड मत लीजिएगा। ओके, हैव ए गुड डे।